प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। आज हम पढ़ेंगे किसी फलन के बारे में पता लगाना कि ये उच्चिष्ट फलन है या निम्निष्ट फलन है। तो सबसे पहले देखिएगा उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने की क्रिया विधि क्या है। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट ज्ञात करने की क्रिया विधि। ये टॉपिक है अपना एक्सरसाइज 8.5 में अवकलन के अनुप्रयोग। एग्जाम में एक क्वेश्चन उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर आधारित पूछा जाता है। बहुत अच्छा टॉपिक है एग्जाम के लिए। 8.5, 8.6 और 8 की विविध जो एक्सरसाइज हैं, तीनों ही एक्सरसाइज में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। वो केवल अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। खासकर ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 18 जून को मैथ्स का पेपर देंगे। देखिएगा, कोई भी फलन दे दिया आपको f(x) और आपसे पूछ सकता है बताइए ये f(x) जो फलन है ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। उच्चिष्ट है तो कौन से बिंदु पर है, निम्निष्ट है तो कौन से बिंदु पर है। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, ये फलन जो f(x) है इसकी हम कैसे जांच करेंगे कि ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा इसका, जो पॉइंट हम यहाँ करेंगे वही पॉइंट क्वेश्चन को करते वक्त काम में लेंगे। तो ये पॉइंट क्वेश्चन करने के लिए बेहद जरूरी है, आपको आने ही चाहिए। तो देखिए, पहला पॉइंट है, ये फलन है f(x), इसकी जांच करनी है हमें कि ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो पहला पॉइंट, हम इस फलन को सर्वप्रथम फलन को y के बराबर रखेंगे। सर्वप्रथम फलन को किसके बराबर रखते हैं? y के बराबर रखते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अब कब? जब फलन f(x) को y के बराबर रख लो, उसके बाद में अब dy/dx ज्ञात करते हैं और dy/dx बराबर 0 रखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? dy/dx ज्ञात करेंगे। y के बराबर रखने के बाद dy/dx एक बार उसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे और जो अवकलन आएगा उसे 0 के बराबर रखेंगे। तीसरा पॉइंट, dy/dx बराबर 0 रखने पर हमें x बराबर कोई मान प्राप्त होगा। वो मान मैं मान लेता हूं a1, a2, a3, 2, 3, 4, 5 इत्यादि मान प्राप्त होते हैं। मानना है हमने। y के बराबर रखेंगे फलन को, dy/dx ज्ञात करेंगे, उसके बाद में dy/dx को 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखने के बाद उसे सरल करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी। x का 1 मान भी आ सकता है, x के 2 मान भी आ सकते हैं, x के 3 मान भी आ सकते हैं। जितने मान x के आएंगे उससे वो निकालेंगे और x के अलग अलग मान होंगे वो। अब x का मान ज्ञात करने के बाद में dy/dx का पुनः है x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अर्थात यूं कहें d² y/dx² ज्ञात करते हैं।
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करते हैं। अब ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करने के बाद क्या करना है, पांचवा पॉइंट, हमने जो x के मान निकाले हैं तो पहले हम x बराबर a1 पर जांच करेंगे, फिर x बराबर a2 पर जांच करेंगे, x बराबर a3 पर। जितने x के मान आएंगे सबसे हम फलन की जांच करेंगे कि इस बिंदु पर उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो ये जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आया है, इसमें x बराबर a1 पर, पहले इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, x बराबर a1 पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं। यदि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किस पर, x बराबर a1 पर, यदि 0 से बड़ा आ जाए, इज ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो फलन उच्चिष्ट होगा, सॉरी फलन निम्निष्ट होगा। फलन क्या होगा, निम्निष्ट। और यदि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर x बराबर a1 पर इज लेस देन 0 हो जाए तो फलन उच्चिष्ट होगा। समझिए इस बात को, कोई भी फलन, यदि मान लो फलन f(x) है और इसकी जांच करनी है कि उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, तो देखिए सबसे पहले पहला पॉइंट, सर्वप्रथम जो फलन है f(x) उसे y के बराबर रखिए। y के बराबर रखते ही उसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, dy अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। अब dy अपॉन डी एक्स को 0 के बराबर रखिए। जैसे ही dy अपॉन डी एक्स को आप 0 के बराबर रखेंगे तो x के मान निकलेंगे, 1 2 3 जितने भी मान निकलें। अब जो dy अपॉन डी एक्स आया था उससे हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करेंगे और x के जो मान आए हैं उन पे जांच करेंगे कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो x का मान मान लो पहला a1 था अपना, तो वो a1 मान हमने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में रखा। जैसे a1 रखा है वैसे a2 a3 पे ही जांच करेंगे। यदि x बराबर a1 पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान इज ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम बोलेंगे फलन निम्निष्ट होगा। और यदि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान इज लेस देन 0 आ जाए तो हम बोलेंगे फलन उच्चिष्ट होगा। अब देखिएगा, यदि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर x बराबर a1 पर 0 हो जाए तो फिर हम बोलेंगे, आगे की प्रोसेस है, यहाँ अपने बुक के हिसाब से तो हम बोल देंगे फलन न तो उच्चिष्ट होगा न निम्निष्ट होगा, परंतु अपनी बुक से बाहर अगर हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक की बात करें तो इससे आगे की प्रोसेस है। यदि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान x बराबर a1 पर यदि 0 हो जाता है तो फिर आगे अवकलन किया जाता है। लेकिन अपने कोर्स में यहीं तक सीमित है क्वेश्चन, या तो ये 2 पॉइंट मिलेंगे या तीसरा पॉइंट मिलेगा तो हम डायरेक्ट वहाँ आंसर लिखेंगे, फलन न तो उच्चिष्ट है न निम्निष्ट है। अब देखिएगा, इस पे आधारित मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 8.5 की एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, तीनों टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, सॉरी 5 का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.5 में 5 का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन x अपॉन 1 प्लस x tan x का मान x बराबर cos x पर उच्चिष्ट है। देखो भाई, अपने को सिद्ध करके दिखाना कि ये जो फलन है ना, ये फलन x बराबर cos x पर उच्चिष्ट है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम
ये जो फलन है इस फलन को y के बराबर लिखेंगे तो आ जाएगा y बराबर x अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स। पहला पॉइंट यही था अपना उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए। जो भी फलन है इसे सबसे पहले आप y के बराबर लिखेंगे तो हमने y के बराबर रख लिया। अब हम dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करेंगे, dy अपॉन डी एक्स। तो देखिए ये अंश बट्टा हर के रूप में है तो अवकलन अंश बट्टा हर वाले फॉर्मूले से होगा, लिखेंगे हर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर, हर का स्क्वायर कर दिया। अब बोलेंगे हर 1 प्लस एक्स टेन एक्स इंटू अंश का अवकलन 1, एक्स का अवकलन एक्स के साथ 1 हो जाएगा, माइनस अंश एक्स इंटू हर का अवकलन। देखिए हर ये है तो 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स टेन एक्स का करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड से, बोलेंगे प्रथम फलन x इंटू द्वितीय का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स प्लस द्वितीय फलन टेन एक्स इंटू प्रथम का अवकलन x का अवकलन कितना हो जाएगा 1। अब देखिए dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स टेन एक्स माइनस एक्स के अंदर गुणा कर रहे हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का आ जाएगा एक्स टेन एक्स, इस माइनस एक्स की अंदर गुणा किया दोनों के साथ, अपॉन में है अपने पास 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये एक्स टेन एक्स माइनस का है, ये प्लस का क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर। हमने ये डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इस डी वाई अपॉन डी एक्स को हम 0 के बराबर रखेंगे, लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो 0 के बराबर रखेंगे तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। 0 के नीचे कितना लगा लिया 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणा कर दो। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स की 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बराबर 0 की गुणा इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा 0। अब आप इसे यूं लिख सकते हैं 1 बराबर एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, इस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स का पक्षांतरण कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों सेक स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, इस 1 के नीचे 1 लगाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर की 1 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 1 की कोस स्क्वायर एक्स से करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स। ध्यान रहे दोनों तरफ यदि हम वर्गमूल कर दें तो एक्स बराबर आ जाएगा कोस एक्स, ये एक्स बराबर कोस एक्स आ गया अपने पास, बिंदु आ गया, एक्स का मान आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 के बराबर रखा। तो अब क्या करेंगे, अब हम जो डी वाई अपॉन डी एक्स आया है इसका पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्वेश्चन को मिटा देता हूं मैं, जो डी वाई अपॉन डी एक्स अपना आया है इस डी वाई अपॉन डी एक्स का पुनः हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसका पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखिएगा हर का स्क्वायर, स्क्वायर पहले से 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर, इसका भी क्या है स्क्वायर, हर का स्क्वायर कर दिया। अब बोलेंगे हर 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर, हर इनटू अंश का अवकलन करेंगे तो अंश में यहाँ तो कितना है 1, 1 का तो हो गया 0 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर का फर्स्ट इंटू सेकेंड से, बोलेंगे प्रथम फलन एक्स स्क्वायर इंटू द्वितीय का अवकलन 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन इंटू द्वितीय फलन, देखिए हर ऐसा कैसा लिखा। अब हम अंश का अवकलन कर रहे हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड से, तो प्रथम फलन एक्स स्क्वायर द्वितीय का अवकलन प्लस
ये माइनस बाहर छोड़िए यहाँ एक बार। प्रथम फलन एक्स स्क्वायर द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन सेक स्क्वायर एक्स इंटू प्रथम का अवकलन एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे हम अवकलन करेंगे तो 2x आएगा। क्या किया हमने, हर ऐसा कैसा इंटू अंश का ही अवकलन किया है। अब बोलेंगे माइनस, माइनस इसको भी मिटा रहा हूं भाई मैं, क्योंकि अपने को जो पॉइंट था वो पॉइंट मिल गया और आगे की प्रोसेस इस दोनों पर ही चलेगी। माइनस, अब बोलेंगे अंश तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इंटू हर का अवकलन, तो हर पहले x की घात n के रूप में है तो बोलेंगे 2 इंटू 1 प्लस एक्स टेन एक्स इंटू 1 का 0 हो जाएगा x टेन एक्स का फर्स्ट इंटू सेकेंड से, तो यहाँ लिखता हूँ इंटू प्रथम फलन x द्वितीय का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स प्लस द्वितीय फलन टेन एक्स इंटू प्रथम का अवकलन कितना हो जाएगा 1। ये इसका अवकलन आया है। अब देखिएगा यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों से हम माइनस कॉमन लेंगे, गुणा नहीं कर रहे हैं इनकी, ये माइनस देखिए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो मान है ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा और अंदर जो मान आए उसकी आप मल्टीप्लाई करो। थोड़ा सा बड़ा काम है, कर सकते हो, लेकिन दोनों से माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर जो मान बचेगा वो प्लस का होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स टेन एक्स की पावर 2 का भी स्क्वायर है, देखिए तो 4 हो जाएगी और ये वाला मान माइनस कॉमन लेने के बाद में लिखेंगे तो पॉजिटिव बचेगा। अब पॉजिटिव मान आ गया लेकिन बाहर क्या है नेगेटिव है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में आप x बराबर कोस x, ये भी पॉजिटिव है, ये वाला मान रखेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव निशान है बाहर तो नेगेटिव आएगा। क्योंकि हमें सिद्ध भी करनी है ये बात, देखिए सिद्ध करके दिखाना कि x बराबर कोस x पर उच्चिष्ट है, और उच्चिष्ट तभी होगा ना जब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान इज लेस देन 0 आ जाए। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान x बराबर कोस x पर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, अतः x बराबर कोस x पर फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखने से पहले 6 का क्वेश्चन और देख लो। 6 का क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 6 का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए फलन साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स का मान कोस एक्स बराबर 1/3 पर उच्चिष्ट है। देखिएगा ये फलन है ना, ये उच्चिष्ट है किस पर, कोस एक्स बराबर 1/3 पर, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम जो फलन है उसको y के बराबर रख लेंगे, तो y बराबर है साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। अब इसका अवकलन करेंगे तो देखिए y का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड से। प्रथम फलन साइन स्क्वायर एक्स, प्रथम फलन साइन स्क्वायर एक्स इंटू द्वितीय का अवकलन, तो 1 का तो 0 हो गया, कोस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, प्लस द्वितीय फलन 1 प्लस कोस एक्स इंटू प्रथम का अवकलन साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। समझ में आई बात। अब देखिएगा
साइन स्क्वायर एक्स की गुणा करेंगे माइनस साइन एक्स से, या फिर यूं कहें इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इन दोनों से हम साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं। जब साइन एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ बचेगा 2 कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स, क्योंकि हमने साइन एक्स कॉमन ले लिया। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स इंटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, माइनस के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते, साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है, प्लस 2 कोस एक्स की गुणा कर देते हैं इसके साथ, तो 1 से गुणा करेंगे 2 कोस एक्स, 2 कोस एक्स की कोस एक्स से गुणा करेंगे तो आएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए माइनस के अंदर गुणा करें इसके साथ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आएगा साइन एक्स इंटू माइनस का 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस एक्स और प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए 2 कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स कितना हो गया, 3 कोस स्क्वायर एक्स। तो एक बार और लिख देता हूँ मैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स इंटू 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस एक्स और माइनस का 1। ये डी वाई अपॉन डी एक्स आया अपना। अब हम क्या करेंगे, इस डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 के बराबर रखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चल रहे हैं। इस डी वाई अपॉन डी एक्स को किसके बराबर रखेंगे हम, 0 के बराबर। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर रखा हमने 0, तो आ जाएगा साइन एक्स इंटू 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब सुनो, साइन एक्स बराबर 0 होगा और 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस एक्स माइनस 1 बराबर भी 0, क्योंकि 2 फैक्टर हो गए हैं, एक तो ये एक ये, दोनों गुणा में बराबर में 0 है, तो एक तो होगा साइन एक्स बराबर 0। तो ये मान तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से x का मान निकलेगा वो n पाई के रूप में आएगा, तो ये तो नहीं चलेगा। अब देखिए 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस एक्स माइनस 1 बराबर 0, इसको यदि हम सरल करें तो कोस एक्स का मान ये आना चाहिए। फिर इसका दोबारा अवकलन करेंगे, उसमें हम ये कोस एक्स का मान रखेंगे तो मान है वो नेगेटिव आना चाहिए। इसका अवकलन करेंगे, उसमें कोस एक्स बराबर 1/3 रखेंगे तो मान क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। इसका दोबारा अवकलन करेंगे, उसमें रखेंगे। फिलहाल इसको सरल करते हैं, 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ कोस एक्स को एक बार के लिए मैं y मान लेता हूँ, माना कोस एक्स बराबर क्या हो गया, y हो गया। तो ये हो गया 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से हम y का मान याद कर लेंगे, और y का जो मान होगा वो रियल में कोस एक्स का मान ही होगा, क्योंकि y हमने कोस एक्स को ही माना है, यहाँ के लिए स्पेशल मानना है हमने y। अब इसको सरल करेंगे हम, तो सरल करने का तरीका देखिए, 3 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से यदि हम करें तो क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। अब इस 2 का ऐसा 2 फैक्टर करना है, इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ें घटाएं तो 2 ही आना चाहिए, और गुणा करें तो माइनस का 3 आना चाहिए। तो देखिए -3 गुणा 1, -3 की 1 से गुणा करेंगे तो -3 ही आएगा, लेकिन -3 से 1 यदि -3 में 1 जोड़ें हम तो माइनस का 2 आएगा। अपने पास किसका 2 है, प्लस का 2, तो हम 3 को तो प्लस का रख लेते हैं और 1 को माइनस का कर देते हैं। फिर देखिए 3 की गुणा -1 से करेंगे, -3 आ जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 3y स्क्वायर, इसका टुकड़ा आ जाएगा प्लस का 3y माइनस का y माइनस का 1 बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 3y कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा y प्लस का 1। इन दोनों से माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो बचेगा y प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 0।
अब देखिए इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से कॉमन आ रहा है y प्लस वन। वाई प्लस वन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3y माइनस वन बराबर 0। तो y प्लस वन बराबर 0 हो गया, एक हो गया 3y माइनस वन बराबर 0। तो y का मान यहाँ से तो आएगा माइनस का 1, तो y किसके बराबर है, कोस x, तो कोस x बराबर माइनस वन। तो इस पे अपने को जांच ही नहीं करनी, इस पे उच्चिष्ट आना चाहिए। अब देखिए 3y माइनस वन बराबर 0 में यदि हम 1 का पक्षांतरण करें तो 3y बराबर क्या आ जाएगा 1, y का मान रखिए तो 3 कोस x बराबर 1। तो कोस x का मान कितना आया यहाँ से 1/3। अब इस कोस x बराबर 1/3 पर हमें सिद्ध करना है, ये उच्चिष्ट होना चाहिए। तो dy अपॉन dx का पुनः x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करेंगे, उसमें ये कोस x बराबर 1/3 रखेंगे तो अपना मान नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव आते ही हम बोल देंगे कि देखिए कोस x बराबर 1/3 पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आया है, अतः अपना जो फलन है वो उच्चिष्ट फलन होगा। अब बात आती है कि इस डी वाई अपॉन डी एक्स से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसे ज्ञात करें। तो इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे, फर्स्ट और सेकंड मान के यहाँ अवकलन करेंगे। तो मैं कर देता हूँ अवकलन, बोलेंगे प्रथम फलन साइन एक्स इंटू द्वितीय का अवकलन। तो 3 कोस स्क्वायर एक्स का करेंगे, 3 तो कॉन्स्टेंट है, कोस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 कोस एक्स और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, हो गया इसका, प्लस 2 कोस एक्स का लिखेंगे माइनस का साइन एक्स और -1 का 0 हो गया। प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन। अब बोलेंगे प्लस द्वितीय फलन 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस एक्स -1 इंटू प्रथम का अवकलन, तो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कोस एक्स। अब कोस एक्स का मान 1/3 कोस एक्स की जगह डायरेक्ट लिख देंगे हम, और कोस एक्स की जगह यहाँ भी मान लिख देंगे। मान चाहिए साइन एक्स का मान क्या लिखें हम, तो कोस एक्स का मान जब 1/3 है, 1/3 है तो कोस एक्स का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। अपने पास क्या नहीं है, लंब नहीं है, तो लंब ज्ञात कर लो, कर्ण का स्क्वायर 9 माइनस आधार का स्क्वायर 1 का वर्गमूल, तो लंब आ जाएगा √8। तो साइन एक्स बराबर होगा लंब बट्टा कर्ण √8/3। ये अपने पास साइन थीटा का मान आ जाए, साइन एक्स का मान आ जाएगा। ये साइन एक्स का मान और ये कोस एक्स का मान दोनों हम इसमें रखेंगे तो हम मान याद करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, किस पर, कोस एक्स बराबर 1/3 पर। कोस एक्स की जगह जहाँ जहाँ कोस एक्स है 1/3 लिख देंगे, और जहाँ जहाँ साइन एक्स है वहाँ √8/3 लिख देंगे। और प्यारे विद्यार्थियों मान निकालेंगे तो मान आएगा नेगेटिव। मैं मान निकाल नहीं रहा हूँ, आप मान यहाँ रख लेना। 100% मान कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आप बोल देंगे कोस एक्स बराबर 1/3 पर फलन उच्चिष्ट होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें। अब एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए फलन y बराबर, क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए फलन y बराबर साइन की पावर p थीटा इंटू कोस की पावर q थीटा का मान टेन थीटा बराबर √p/q पर उच्चिष्ट है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों,
y बराबर यहाँ फलन बताया साइन की पावर p कोस की पावर q थीटा। ये घात वाले फलन है, तो हम क्या करेंगे, इनका अवकलन करेंगे लोग लेके। तो हम इसका दोनों तरफ लोग ले लेते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ लघुगणक लेने पर, दोनों तरफ लोग लेने पर। यदि हम इसका लोग लेंगे तो ये बन जाएगा log y बराबर log साइन की पावर p थीटा इंटू कोस की पावर q थीटा। अब देखिएगा ये फॉर्मूला बन गया log m इंटू एन का। log m इंटू एन का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। तो log y बराबर log साइन की पावर p थीटा प्लस log कोस की पावर q थीटा। अब देखिएगा log m की पावर n का फॉर्मूला बन गया, तो ये घात है, ये log से पहले आ जाएगी। तो log y बराबर p log साइन थीटा, ये बन जाएगा प्लस q log कोस थीटा। अब इस log y को हम एक दूसरा चर मान लेते हैं, माना log y बराबर हम मान लेते हैं z, क्योंकि ये log y यहाँ कोई प्रभाव नहीं डालेगा। log y को z के बराबर मान लिया, तो यहाँ z बराबर अपना फलन बन गया p log साइन थीटा प्लस q log कोस थीटा। अब हम इसका अवकलन करेंगे, अर्थात dz अपॉन dx डी थीटा ज्ञात करेंगे। यहाँ थीटा है तो थीटा के सापेक्ष करेंगे dz अपॉन डी थीटा। तो p तो कांस्टेंट है, log x का अवकलन 1/x होता है, तो log साइन थीटा का क्या हो जाएगा, यहाँ 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या हो गया, कोस थीटा, प्लस q अचर राशि है, log कोस थीटा का 1 अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो dz अपॉन डी थीटा बराबर आया p कोस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या हो गया, कोट थीटा, माइनस q साइन थीटा बट्टा कोस थीटा हो गया टेन थीटा। अब हम dz अपॉन डी थीटा को 0 के बराबर रखेंगे, तो देखिए p कोट थीटा माइनस q टेन थीटा बराबर 0। अब q टेन थीटा का पक्षांतरण करेंगे तो ये बन जाएगा q टेन थीटा बराबर p कोट थीटा। प्यारे विद्यार्थियों, q टेन थीटा बराबर p कोट थीटा को लिख दिया इनटू में 1 अपॉन टेन थीटा, इसके नीचे 1 लगा लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो अपने पास मान आया q टेन स्क्वायर थीटा, q टेन थीटा की टेन थीटा से गुणा करेंगे q टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर में बचेगा p। तो मैं टेन स्क्वायर थीटा का यदि मान ज्ञात करूं तो आ जाएगा p गुणा में q, इसका भाग दे देंगे p अपॉन q, तो टेन थीटा बराबर मान निकल के आएगा स्क्वायर रूट p अपॉन q। आशा करता हूं टेन थीटा का ये मान समझ में आया होगा जो कि हमने निकाला। अब हम क्या करेंगे, इस पर देखेंगे कि ये उच्चिष्ट है, सिद्ध करके दिखाएंगे। तो ये जो हमारा dz अपॉन डी थीटा आया है, इसका हम पुनः x के थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए हम ज्ञात करेंगे डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो यही है अपना डी जेड अपॉन डी थीटा। तो p तो अचर राशि है, इंटू कोट थीटा का अवकलन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस q अचर राशि है, टेन थीटा का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अपने पास टेन थीटा का मान है, तो जांच कैसे करेंगे, तो हम डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर, इसको टेन और कोट में तोड़ लेते हैं, तो p माइनस यहाँ लगा देता हूँ इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा है, माइनस पहले लगा दिया p के साथ गुणा में, और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, माइनस q इंटू सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि टेन का मान है अपने पास, टेन का मान है तो कोट का भी बता सकते हैं, व्युत्क्रमी होगा उसका। तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस का p इंटू 1 प्लस टेन थीटा का मान है रूट p बट्टा q, तो कोट थीटा का मान इसका व्युत्क्रम हो जाएगा रूट q अपॉन
रूट पी स्क्वायर करेंगे तो बचेगा क्यू अपॉन पी, माइनस क्यू इंटू 1 प्लस टेन थीटा का मान रूट में है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा पी अपॉन क्यू। अब देखिए माइनस पी इंटू एलसीएम ले लिए इसका, पी तो आ जाएगा पी प्लस क्यू अपॉन में पी, माइनस क्यू इंटू इसका एलसीएम आ जाएगा क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू प्लस पी। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, तो माइनस की गुणा करेंगे अंदर माइनस का पी माइनस का क्यू, फिर माइनस की गुणा करेंगे माइनस का पी माइनस का क्यू, तो रिजल्ट में आया माइनस का 2p माइनस का 2q, दोनों से -2 कॉमन ले लिया तो p प्लस क्यू। अपना जो रिजल्ट आया वो क्या आया, नेगेटिव आया है, तो हम बोल सकते हैं डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर किस पर, टेन थीटा बराबर रूट पी अपॉन क्यू पर क्या आया, नेगेटिव आया है। अतः फलन टेन थीटा बराबर रूट पी अपॉन क्यू पर उच्चिष्ट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में बस इतना ही, तीनों क्वेश्चन क्लियर कीजिएगा। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 8.6 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।